हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हां, देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। आइए आज हम साइंस का क्लास लेके आए हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे बात की थी कि हम सभी विषय के कुछ ना कुछ चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड, उसके हम एक एक चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम साइंस में चैप्टर 3, जी हाँ, चैप्टर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास में आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन। जी हाँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्या है? सिनेबार किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार किसका अयस्क है? देखिए, तांबा, पारा, सल्फर, सिलिकॉन किसका है? तो उत्तर भी हमने दे रखा है, पारा। किसका है? सिनेबार पारा का अयस्क होता है। ठीक, आ गया समझ में? चलिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन हमने सेम टू सेम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी आ जाते हैं, तो वो भी समझ सकते हैं। जैसे हुज कोर इज सिनेबार। ओके, अब इसका इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीतल कहेंगे, कांसा कहेंगे, सोल्डर कहेंगे, या फिर स्टील कहेंगे? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा पीतल। तांबा और जस्ता के जो मिश्र धातु बनती है उसको पीतल कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तांबा और टीन के जो मिश्र धातु होते हैं उसको क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में कौन सा सही है? कांसा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र उनको मिक्स करके जब कोई धातु बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर। व्हाट इज द एलो ऑफ लीड एंड टिन कॉल्ड? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। लिथियम, कैल्शियम, तांबा और लोहा, किसको काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है ना, हम कैल्शियम को काट सकते हैं, लोहा को नहीं काट सकते, तांबा को नहीं काट सकते, किसको काट सकते हैं? लिथियम को। तो लिथियम सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जी हाँ, इसका आंसर हमने छिपा के रखा है। अब आप बताइए, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा धातु ऐसा है जब कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बनी रहती है? कौन सा होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? बताइए फट से, आप गेस करें, फिर मैं आंसर बताता हूं। नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ब्रोमीन। कौन सी अधातु है? ब्रोमीन। ठीक है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को भी हम छुपा के रखेंगे। ओके, बताइए सबसे कठोर तत्व कौन है? 4 तत्व हैं, इनमें आपको बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। कार्बन, सोना, हीरा या फिर चांदी? जल्दी बताइए क्या होगा कठोर तत्व? सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? हीरा, ये सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हाँ, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक ऐसा अधातु होता है जिसमें चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती? चमक। वो कौन सा है? कोयला है, सल्फर है, आयोडीन है या ब्रोमीन है? कौन सा है बताइए फट से। आयोडीन। आंसर में क्या आएगा? आयोडीन। जी हाँ, नीचे देख भी लेते हैं। हाँ, वही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी और हीरा। क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा समय लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सोच के बताइए। चलो, क्या होता है? ग्रेफाइट। उत्तर में क्या आएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। लकड़ी, हीरा, प्लास्टिक ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पदार्थ दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक सुचालक और एक कुचालक। थोड़ा सा गले में दिक्कत है, कुछ सर्दी से महसूस हो रही है, गला फंस रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेहनत से तैयारी करिए, मेहनत से पढ़िए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।